बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। तो बच्चों, अब तक हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप तक पहुंचा चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि देयर मस्ट नॉट बी एनी क्यूरी, कोई क्यूरी नहीं होगी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ठीक है, सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरीके से बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के आखिरी क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 और कंप्लीटिंग स्क्वायर। याद करेंगे, क्लास 9 में जाएंगे दोबारा, चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 के अंदर हमने ये सीखा था। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट तमाम जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो कंप्लीटिंग स्क्वायर में कंप्लीट महारत एक्सपर्टी हासिल करना चाहते हैं, तो वो जाकर सर्च करें एक्सरसाइज 8.1 बाय द एजुकेशनल हब क्लास 9 मैथ्स। वो आपको मिल जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखो, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ वहां सीखने को मिलेगा। वो सारी भी चीजें वहां होंगी जो यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करने से पहले, अगर बच्चों अभी तक आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर सकते हैं और हमें तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर लिया करो। हर जगह कोई ना कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कोई इंपॉर्टेंट नोट्स, कोई इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके साथ शेयर होते रहते हैं। तो जुड़े रहा करें, हर जगह पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज हमारी टीम आपके साथ शेयर करती रहती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बढ़ते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि एक्सरसाइज 1.3 का आखिरी क्वेश्चन है। क्या कहते हैं जी? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखो मेथोडोलॉजी सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट क्लास 9 में पढ़ा था वही है। वहां पर हमने एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की थी, यहां पर इन्होंने हमें ये कह दिया है कि इसके अंदर z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो होता रहे। हमें तो फर्क पड़ता है किससे? हमें फर्क पड़ता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो आइए जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले हम अपना पार्ट नंबर 1 यहां लिखते हैं, जो कि है z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब मेरे बच्चों, मेरी बात को गौर से सुनेंगे और चीजों को नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे, नोट करेंगे। देखो, सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर की बात कर रहा हूं। सबसे पहला काम ये करना है कि सारी की सारी वैल्यूज वो होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट साइड पे होना चाहिए 0। ठीक है, लेकिन यहां पर हमें सवाल ऑलरेडी इस हालत में मिला है और इस हालत को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको जब भी सवाल मिलेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर पे, सबसे पहला काम क्या करोगे? क्या करोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसे नजर आती है कि सारी की सारी वैल्यूज एक तरफ और दूसरी तरफ 0 होना चाहिए। तो हमें यहां पर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि उन्होंने हमें पहले से दिया हुआ है। लेकिन हर सवाल में ऐसा नहीं होगा, जैसा कि आप सवाल नंबर 3 में देख सकते हैं, 5 में देख सकते हैं। यहां पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई हुई नहीं है, आपको बनानी पड़ेगी। तो लेकिन यहां बनी हुई है। ठीक हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या होगा? देखो, इन चीजों को स्टार बनाकर नोट्स की शक्ल में ऊपर लिखा करो, क्योंकि वेन एवर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, ठीक है, जब पेपर में जाओगे तो अक्सर होता है वीडियो देखने का टाइम नहीं होगा, एक दिन का गैप होगा, 2 दिन का गैप होगा एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। तो अब बार बार आप बहुत लंबा वीडियो नहीं देख सकते। तो आपके नोट्स आपके काम आएंगे, जो आपने नोट डाउन किया होगा कि सर ने कहा था कि पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो ये स्टेप करके अपने पास नोट करो। पहला स्टेप क्या बताया? कि सर ने बताया कि सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए, सारी वैल्यूज लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे 0 होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, ये करने के बाद फिर आप ये देखेंगे क्या z स्क्वायर के साथ 1 के अलावा कोई कोफिशिएंट है। क्या कहा? दूसरा स्टेप ये है कि आप ये देखेंगे z स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट है 1 के अलावा। तो आपने देखा z स्क्वायर के साथ यहां पर कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, 1 से बड़ा नहीं है। अगर 1 से बड़ा नंबर आएगा, जैसा कि सवाल नंबर 3 में आने वाला है, तो वहां पर हम दूसरा स्टेप भी करेंगे। ठीक है, यहां पर हमें दूसरा स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि z स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है। नंबर थ्री में हम क्या करते हैं कि अब हमारे पास ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ये स्टेप नंबर क्या है? 3 है। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे कि जो हमारा कांस्टेंट है इसको हम वहां ले जाएंगे, तो ये प्लस का 5 वहां जाकर हो गया माइनस का 5। ठीक है, ये स्टेप नंबर 3 है।
लेकिन 1 और 2 हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने सवाल ही इतना आसान दिया है। इसलिए मैंने कहा क्लास 9 में जाओ, क्लास 9 मुश्किल है, ये वाले सवाल तो आसान है, वो करके आओगे तो ये बहुत आसान लगेगा। अगेन वही वाली बात है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही बात मैंने आपको बोली कि सिंथेटिक डिवीजन 1.3 में जो आप कर रहे हैं ये तो हलवा है। जस्ट गो इन क्लास 9 एंड अगेन वॉच एक्सरसाइज 4.8, तो मजा वहां आएगा। तो 8.1 देखकर आओगे, वो कॉन्सेप्ट लेकर आओगे तो ये तुम्हें बहुत मजे का लग रहा होगा, तुम कहोगे सर ये तो बहुत आसान। तो इसलिए वो देखो, मुश्किल देखोगे तो ये आसान लगेगा, आसान से मुश्किल की तरफ जाओगे तो ऑब्वियसली मुश्किल लगेगा। ठीक है, अच्छा ये है स्टेप नंबर 3। अब क्या करना है, अब आपने यहां पर एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला यहां पर क्या है, एड 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर, ये फॉर्मूला। एड 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ z इसका होल स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। नहीं समझ में आया है ना, नहीं समझ में आया, आओ समझाते हैं। अब ये लिखने के बाद आपने बाकी काम करना है रफर, ठीक है, उसको आप पेंसिल से करेंगे साइड पे, हमने आंसर लिखना है। कैसे लिखना है अभी बताते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय क्या कह रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ z, कोएफिशिएंट ऑफ z, ये बताओ ये z है, इसका कोफिशिएंट क्या है -4, इससे मल्टीप्लाई करवाया और फिर इसका क्या ले लोगे, स्क्वायर ले लोगे, इन सब का क्या ले लोगे, होल स्क्वायर। तो ये लो लगा दिया होल स्क्वायर इस तरीके से। चलो देखो 2 1 2, 2 2 4, क्या बचा 2 1 2 और माइनस का 2 और इस पे क्या लगा, स्क्वायर लगा हुआ है, मैंने नहीं लगाया पहले से लगा हुआ है, ये फॉर्मूला है। -2 का स्क्वायर क्या आएगा, सब बच्चों को पता है 4 आएगा, प्लस का 4 आएगा, क्यों, क्योंकि नंबर तो माइनस है लेकिन पावर इवन है, तो जवाब प्लस में आएगा। तो आपने क्या करना है, इस 4 को इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर देना है और राइट साइड पे भी ऐड कर देना है। बात समझ में आई। तो अब दोबारा मैं लिखता हूं, ये देखो z स्क्वायर -4z, अब ये जो 4 आया है ये मैं यहां ऐड करूंगा लेफ्ट साइड पे, इज इक्वल टू -5 और यही मुझे ऐड करना पड़ेगा राइट साइड पे। बोलो भाई ये स्टेप समझ में आया, ये समझ में आ गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर समझ में आ गया, क्योंकि सारा काम यहीं पर है। अब ये फॉर्मूला लगाने के बाद ये वर्किंग मुझे यहां दिखाने की जरूरत हरगिज नहीं है, ये वर्किंग आप रफ वर्क में लेकिन लाजमी करोगे। मैं यहाँ मिटा दूंगा, इसको इरेज कर दूंगा, आपने लाजमी एग्जाम में करके दिखाना एग्जामिनर को, उसको ये पता चले ये 4 कहां से ले आया बच्चा, तो आप बताएंगे सर हम इस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 4 आया और 4 को हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया, दैट मस्ट बी स्टेप नंबर 4। मजा आ रहा है? मुश्किल तो नहीं लग रहा? बोलो भाई मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, फील ले रहे हो? ठीक है, इस तरीके से आपने इसको किया ऐड। अब आ जाए अगले स्टेप के ऊपर। अगला स्टेप क्या कहता है, देखो देखो माइनस आ रहा है दरमियान में, आपने सिर्फ ये देखना है कि दूसरी वैल्यू के साथ माइनस है या प्लस है, बस बस और कुछ नहीं देखना। आपने देखा यहां माइनस है, अच्छा तो आपने कहा अच्छा यहां हम ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये लगाने वाले हैं, क्या देखकर, दूसरे वाले का साइन देखकर, और कुछ नहीं देखना, और कुछ नहीं देखना। ये माइनस है तो ये माइनस वाला लगा दिया, अगर दरमियान में प्लस आ रहा होता तो प्लस वाला फॉर्मूला लगा देते, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब ये जो 3 तुम्हें नजर आ रही है ना वैल्यूज, मैंने इन 3 को ऐसे ही तोड़ कर लिखना है। मैं तोड़ता हूं, देखो पहला क्या है a स्क्वायर, अच्छा जी a स्क्वायर, फिर क्या है -2a और b, फिर क्या है प्लस का b स्क्वायर, इनको मैंने तोड़ा है। अभी देखो कैसे तोड़ते हैं, आगे जाते हैं। इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 4 में से 5 या 5 में से 4 गए, 1 बचा, 5 बढ़ा तो माइनस का 1 बचा। अब यहां आओ, यहां आओ, ये z स्क्वायर को अगर मैं तोड़ कर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं z का स्क्वायर। बोलो भाई लिख सकता हूं ना यार, मैंने इसका स्क्वायर खींच के बाहर लिख दिया, दरमियान वालों को छोड़ दो, आखिर में आओ। मुझे ये बताओ ये 4 किसका स्क्वायर है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर 4 की जगह पे। बोलो भाई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो मुझे ये बताओ ये पहला क्या है, a है, और आखिरी वाला क्या है, b। तो मेरा a कौन है, z, और मेरा b कौन है, 2।
तो a की जगह पर z, b की जगह पर 2। ये लो, हो गया। अब यहां से आकर सुकून से नहीं बैठना है, अपने आप को खुद चेक करो, क्या तुमने जो फॉर्मूला तोड़ा है वो सही है या नहीं। आओ चेक करते हैं। मैं फॉर्मूले को खोलता हूं, z का स्क्वायर क्या आएगा, z स्क्वायर, सही है। 2 2 जा 4 और 4z माइनस का 4z, यही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। प्लस 2 का स्क्वायर 4, इसका मतलब आपने सही तोड़ा, इसका मतलब सही तोड़ा, खुद ही रीचेक करो। यहां तक बात क्लियर हो। अब अगला स्टेप, अब देखो, हम हमेशा क्या करते आए हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर कहीं मिलता था, हम उसको खोलते थे, हम उसको एक्सपेंड करते थे। यहां उल्टा काम करते हैं, यहां हमें खुला हुआ दिया हुआ है, ये हालत दी हुई है, ये कंडीशन दी हुई है, हमें इसको ये बनाना है, हमें इस कंडीशन को ये बनाना है। देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर में, इसको बंद कर दो। तो इन तीनों की जगह मैं लिख दूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, बोलो भाई, लिख दूंगा। बंद कर दिया ना इसको, ये कंडीशन थी, इसको बंद कर दिया तो ये आ गया। अब मुझे बताओ मेरा a कौन था, तो a था z, माइनस बी कौन था, 2। क्लियर हुई बात, मजा आया। बच्चे गलती क्या करते हैं, सर ये a है, ये b है, z स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, गलत हो जाएगा। a और b वो यहां से उठाना है जहां से फॉर्मूला तोड़ा है, a और b वहां से उठाना है जहां से फॉर्मूले को तोड़ा है, फॉर्मूले को तोड़ा है। यहां पर ये इस कंडीशन में थोड़ी लिखा हुआ है, ये कंडीशन तो हमने यहां बना के दिखाई है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर? चलो भाई, यहां तक बात समझ में आई। अब ये मुझे बताओ, स्क्वायर खत्म करना चाहता हूं क्योंकि मुझे तो z चाहिए, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, रूट लेना पड़ता है। तो हम लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा z माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस का 1। ये रहा, दोनों तरफ रूट लग गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ -1 किसके बराबर होता है, तो बच्चे सब बोलेंगे आयोटा स्क्वायर के, क्योंकि अभी तक हम क्या लिखते हैं, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। अब उल्टा चल रहा है, अब हम कह रहे हैं -1 आयोटा, क्यों, बात तो एक ही है। 5 और 4 भी 9 होते हैं, और 4 और 5 भी जमा करोगे तो 9 ही आएगा ना, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। स्क्वायर से रूट मरा, z माइनस 2 बाहर आया इज इक्वल टू अंडर रूट -1 की जगह क्या आया, आयोटा स्क्वायर आया, z माइनस 2 इज इक्वल टू, स्क्वायर से रूट मारा, आयोटा बाहर आया। लेकिन जब भी कोई चीज रूट से बाहर आती है तो प्लस और माइनस के साथ आती है, ठीक है। अब ये माइनस का 2 है, वहां ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस का 2 और प्लस माइनस आयोटा, एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। वैसे मेरी नजर में ये मजीद हल होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, एक दफा आप लिखे 2 प्लस आयोटा और एक दफा आप लिखे 2 माइनस आयोटा, ये बेसिकली ये है। लेकिन आपकी बुक वालों ने आपको तकलीफ से बचाया, उन्होंने यही रोक दिया, z बराबर है 2 प्लस माइनस आयोटा, तो आप भी यही रोक दो। आगे करना चाहो तो कर भी सकते हो कि आइदर और ये जवाब भी हमारे पास पॉसिबल हैं। ईमानदारी से कमेंट करो, मजा आया या नहीं आया, कंप्लीटिंग स्क्वायर समझ में आया या नहीं आया है। अभी हमने स्टेप 1 और 2 नहीं देखा, क्यों नहीं देखा, क्योंकि हमें करना नहीं पड़ा। जब करना पड़ेगा तो हम उसको भी समझेंगे। क्लियर है, मजा आ रहा है? पूरी वीडियो देखो, जब पूरे 6 सवाल कर लोगे कंप्लीटिंग स्क्वायर पे पूरी ग्रिप आ चुकी होगी इंशाल्लाह, और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो वीडियो को पॉज करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, छापेंगे। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों पार्ट नंबर 2 आ चुका है, दैट इज z स्क्वायर प्लस 12z प्लस 52 इज इक्वल टू 0। हाँ भाई, स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, सारी वैल्यूज एक तरफ, 0 एक तरफ। तो बनाने की जरूरत है नहीं सर, बनी हुई है, सारी वैल्यूज एक तरफ है, 0 एक तरफ है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 करने की जरूरत नहीं पड़ी। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, z स्क्वायर के साथ अगर कोई नंबर है उसको खत्म करो, तो खत्म करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 1 है, तो 1 तो हम खत्म नहीं कर सकते, 1 के अलावा कोई होता तो खत्म करना पड़ता। तो स्टेप नंबर 2 से भी जान छूट गई। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है कि जो कांस्टेंट है इसको शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड पे, आ जाइए। तो यहां से काम शुरू करते हैं जी। तो z स्क्वायर प्लस 12z, ये 52 वहां चला गया, तो ये हो जाएगा माइनस का 52। क्लियर है? अब आप फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, एड 1/2 मल्टीप्लाई बाय
कोएफिशिएंट ऑफ z का होल स्क्वायर। रफ फर्क में आते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ z। z का कोफिशिएंट, z स्क्वायर नहीं है, z का कोफिशिएंट क्या है 12, और फिर इसका क्या ले लो, होल स्क्वायर ले लो। ठीक है जी, 2 1 2, 2 6 12, 6 1 6 और 6 का होल स्क्वायर जो कि क्या होगा 36। ये 36 आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ऑन बोथ द साइड। ठीक है, तो अब मैं यहां पर आता हूं, z स्क्वायर प्लस 12z, ये तो पहले से लिखा हुआ है। अब इस 36 को मैं यहाँ लेफ्ट साइड पे भी ऐड करूंगा और यही 36 मैं राइट साइड पे भी ऐड करूंगा। क्लियर हुई बात, बोलो भाई, है क्लियर है, फील आ रहा है? तबीयत खराब होके भी आपको पढ़ा रहे, फील तो आना चाहिए। चलो चलो आगे बढ़ते। अब इसको मैं तोड़ूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊं या a माइनस बी का। सर सोचना पड़ेगा, अरे नहीं सोचना पड़ेगा, दूसरे वाले को देखो, दूसरा वाला क्या है, प्लस का है, दूसरा वाला प्लस का है, तो यहां पर सिंपल फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूले कंप्लीटिंग स्क्वायर में मेरे प्यारे बच्चों यही दो फॉर्मूले लगेंगे और कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब प्लस का कब लगेगा, माइनस का कब लगेगा, ये देखकर पहचानना होगा। दूसरा वाला प्लस का है तो प्लस का लगा दिया, दूसरा वाला माइनस का है जैसे पिछले पार्ट में था हमने माइनस लगा दिया। अब मैं इनको तोड़ दूंगा इस तरीके से, चलो भाई तोड़ के लिखते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हम कैलकुलेटर की मदद से जरा प्लस माइनस माइनस और 52 माइनस 36, तो ये बच्चों आएगा हमारे पास माइनस का 16। ठीक है, क्योंकि 52 बड़ा है तो माइनस का 16। क्लियर है बच्चों, यहां तक बात, आगे बढ़े। चलो भाई, अब जरा पहला और तीसरा इनके स्क्वायर को तोड़ो। z के स्क्वायर को खींच के बाहर लिख देता हूं कुछ इस तरीके से, ये लो। आखिरी पे आओ, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो मैं यूं लिख सकता हूं 6 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ये मेरा a है और ये मेरा b है, तो a की जगह पर z, b की जगह पर 6। क्लियर, लेकिन हम सकून से नहीं बैठेंगे, हम अपने काम को चेक करेंगे। आइए चेक करते हैं। z का स्क्वायर z स्क्वायर आया, 2 6 12, 12z बिल्कुल सही आया, प्लस 6 का स्क्वायर 36 बिल्कुल सही आया। ऊपर से चेक कर लेना कि ये इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें, वापस खोलें, तो क्या ये आएगा, बिल्कुल आ रहा। मजा आ रहा है, अब तो फील आ रहा होगा। ठीक है, चलो भाई, क्या है ये, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस हालत में है, इस हालत में है, हमें इसे बंद करना है इस हालत में। तो मैं इनको बंद कर देता हूं और इसकी जगह लिखता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मेरा a कौन था, z स्क्वायर था, नहीं, a ये है z, प्लस मेरा b कौन था 36, नहीं, ये है b 6, ये इसको बंद कर दिए। पहला उठाओ तीसरा उठाओ, यानी कि आखिरी उठाओ। ठीक है, पहला ये दूसरा है और ये तीसरा, तो पहला और तीसरा इनको उठाओ, होल स्क्वायर में बंद कर दो, इज इक्वल टू माइनस का 16। चलो भाई, मजा आ रहा है, आप हैं, मुश्किल तो नहीं लग रहा। टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा z प्लस 6 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट बराबर है माइनस का 16 और अंडर रूट। ठीक है, चलो भाई, स्क्वायर से रूट मर गया तो z प्लस 6 तो आज़ाद हो गया, इज इक्वल टू, मुझे ये बताओ इस 16 का माइनस खत्म करना चाहता हूं, सबको पता है, यूं लिख सकता हूं 16 मल्टीप्लाई बाय -1। बोलो भाई, लिख सकता हूं। तब्दीली की ना, मैथ कहता है तब्दीली करो, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं इस तब्दीली को वापस लाओ, तो क्या वापस तुम ये ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हैं सर, ये ला, प्लस माइनस माइनस 16 1 जा 16। क्लियर, आओ आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है -1 बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के। तो चले जी, z प्लस 6 बराबर है 16 और -1 की जगह लिख दिया आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो z प्लस 6 बराबर है 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, आयोटा के स्क्वायर से रूट मारा, आयोटा बाहर, जब भी कोई वैल्यू रूट से बाहर निकलती है प्लस माइनस के साथ निकलती है। ये 6 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां ले जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस -4 आयोटा, प्लस -4 आयोटा। z बराबर है
-6 प्लस -4। मजा आ रहा है? फील ले रहे हो या नहीं? ईमानदारी से कमेंट करना, ईमानदारी से कमेंट करना। बहुत मेहनत लग रही है, ठीक है, लेकिन आपको समझाने की पूरी कोशिश है बच्चों कि हर एंगल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए, जहन में कोई सवाल ना रहे। अगेन ये सवाल मजीद भी हो सकता है, -6 प्लस 4 आयोटा लिखा जा सकता है, और आइदर और -6। क्लास 9 के छपाटर बच्चे मुझसे पढ़ते आ रहे हैं, वो समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा था, ठीक है। आइदर और की कंडीशन यहाँ बन सकती है, क्योंकि रूट से जब भी वैल्यू बाहर निकलती है आइदर और की कंडीशन बनाना मुमकिन होता है। इज इट क्लियर? पार्ट नंबर 2 समझ में आया? वीडियो को पॉज करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम करने वाले हैं स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। तो बच्चों पार्ट नंबर 3 आ चुका है, और मजे का सवाल इसलिए क्योंकि इसमें हम सारे स्टेप करने वाले हैं, और ये वो सवाल है आई थिंक जिसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर होने वाले तमाम 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 स्टेप्स कवर होने वाले हैं, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है। तो स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म, सारी वैल्यूज एक तरफ, जीरो एक तरफ, ठीक है। तो हमें यहाँ जीरो नजर नहीं आ रहा, तो लिहाजा इसको यहाँ लेकर आते हैं, ठीक है। 34z² -6z, ये माइनस का 1 यहाँ आया, प्लस का 1, अब वहां क्या बचा? जीरो। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये करना पड़ता है, लेकिन पिछले दोनों पार्ट्स में उन्होंने हमें जीरो पहले से ही दे रखा था, तो हमने स्टेप 1 नहीं किया था। स्टेप 2 क्या था कि z² के साथ जो भी नंबर है उसको खत्म करो, और उसको खत्म करने का तरीका ये है कि उस नंबर को सब के साथ डिवाइड कर दो। जी हाँ, तो अब हम यहां पर लिखते हैं डिवाइड 34 with each term, ठीक है। हर टर्म के साथ 34 को डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले क्या है? 34z², तो ये डिवाइड हुआ 34 से। आगे गए -6z, ये भी डिवाइड होगा 34 से, प्लस का 1, ये भी डिवाइड होगा 34 से, इज इक्वल टू जीरो। अरे जीरो को भी डिवाइड करेंगे 34 से। बोलो भाई, ये स्टेप समझ में आया है? मजे का स्टेप था या नहीं? अभी तक नहीं किया था, क्योंकि पहले और दूसरे पार्ट में z अकेला अकेला मिला था, यहाँ अकेला नहीं मिला, यहाँ उसके साथ 34 मिला। जो नंबर होगा उसी नंबर को सबसे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है भाई, सबका हक है ना। सिर्फ इसको क्यों दे रहे हो 34? सबको देना पड़ेगा, तो हमने 34 को इन सब के साथ डिवाइड किया। यह है स्टेप नंबर 2। हमने ऊपर वाले जो दो सवाल थे वहां से कहानी शुरू की थी, स्टेप नंबर 3 से, 1 और 2 नहीं किया था। अब समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई कर लो यहां पर पहले इसको। 34 से 34 मर गया, z² बचा माइनस 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 7 जा, तो क्या बचा? -3z/17, और नहीं कर सकता, प्लस 1/34। जीरो ऊपर है, जीरो ऊपर होता है तो वो सबको जीरो कर देता है, तो ये जीरो हो गया, ठीक है। 2 स्टेप होगा। तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप क्या था? ये जो कांस्टेंट है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ना z है ना z² है, उसको उठा के वहां ले जाओ। चलो भाई, तो z² -3z/17, ये प्लस का वहां जाकर हो जाएगा माइनस का 1/34। क्लियर हुई ये बात? सब क्लियर हुई? अब आप फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था? एड 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ z का होल स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। चलो भाई आ जाओ, रफ वर्क यहां कर लेते हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ z, ये रहा z, अच्छा 2 दफा माइनस लगा दिया। ये z का कोफिशिएंट क्या है? -3/17। z का कोफिशिएंट क्या है? -3/17, ठीक है, याद रखो। ये इसको थोड़ा अलग करके लिख दे हैं, अलग करके लिख लें ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। तो उसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, -3/17 और ये z, लेकिन z आएगा ऊपर, ठीक है। तो z का कोफिशिएंट क्या है? -3/17, तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3/17 और इसका होल स्क्वायर। क्या ये कट सकते हैं? कट नहीं सकते,
तो 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 3 आया, 17 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 17 15 30 और 34 34। क्लियर हो रही है बात? है, समझ में आ रहा है ना? सिंपल मल्टीप्लीकेशन, माइनस प्लस माइनस, 3 1 जा 3, 17 2 जा 34 और होल स्क्वायर ऐसे। अब ये स्क्वायर दोनों पे लगा दो, माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस का 9 आएगा। 34 का स्क्वायर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं जी। तो 34 का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 1156, 1156। ये वैल्यू वो आई है जिसे हम यहां पर भी ऐड करेंगे, यहां पर भी ऐड करेंगे। अब बात समझ में आ रही है? पिछले सवाल तो आसान थे ना, यहां से कहानी शुरू हुई थी, ये तो किया ही नहीं था, अब ये करना पड़ रहा है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं जी, चलो। तो अब हम कहते हैं जेड स्क्वायर माइनस 3/17 जेड। अब यहां पर ऐड क्या होगा, प्लस 9/1156, इस तरीके से, इज इक्वल टू, और यहां पर क्या आ रहा है, माइनस का 1/34, तो इसमें भी ऐड करना पड़ेगा, दोनों तरफ ऐड करना है, 1156। क्लियर हुई ये बात? ऑन बोथ द साइड है, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, आ जाओ। अब माइनस है, माइनस है, कौन सा फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं? 3 उल्टे डॉट बनते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर। चलो भाई इनको तोड़ कर लिखते हैं, आ जाओ। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो z को तोड़ के लिख दूं, ऐसे लिख सकता हूं। आखिरी वाले को देखो, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और 1156 किसका स्क्वायर है, अभी निकाला था, 34 का, 34 का स्क्वायर, तो ये आ गया 30। ये मुझे a मिल गया, ये मुझे मेरा b मिल गया, तो a की जगह पर z, b की जगह पर 3/34। चेक करें, तसल्ली नहीं हो रही, चेक कर लेते हैं। z का स्क्वायर z स्क्वायर आएगा, सही है। 2 को काटना पड़ेगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, क्या बचेगा, क्या बचेगा, 3/17 माइनस का z। वही आ रहा है, करके देख लेना, मैं इससे नहीं कर रहा, फिर मिटाना पड़ेगा, आप करके पेंसिल से देख लेना। प्लस 3 का स्क्वायर 9, 34 का स्क्वायर 1156, यानी कि सही किया है। यहां आ जाओ। अब एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दरमियान में प्लस है। तो 1156 और 34, 34 का स्क्वायर ही तो है ये, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम आएगा 1156। तो 34 को 1156 बनाने के लिए 34 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 34 से करना पड़ेगा, जबकि 1156 को 1156 रखने के लिए 1 से करना पड़ेगा, ऊपर भी 1 से करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो 34 1 जा -34, ये माइनस पहले से लगा हुआ है, प्लस 9 1 जा 9। क्लियर हुई बात? एलसीएम लेना भी सिखा दिया, क्लास 9 में भी बहुत दफा करवाया हुआ, वहां जाकर भी देख सकते हो। चलो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको बंद करना है, इसको बंद करना है a माइनस बी के होल स्क्वायर में। a कौन है, z, माइनस b कौन है, 3/34, बंद कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बंद कर दिया, इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 34 में से 9 निकाल दो, 24 और 1 25, तो माइनस का 25/1156। माइनस क्यों आया, क्योंकि 34 बड़ा है। क्लियर? चलो भाई, टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड, तो z माइनस 3/34 होल स्क्वायर के ऊपर रूट, और अंडर रूट -25/1156। क्लियर? स्क्वायर से रूट मारा, z माइनस 3/34 बाहर आ गया। इस माइनस को खत्म करने के लिए मैं लिख सकता हूं 25/1156 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1। बोलो भाई, लिख सकता हूं, माइनस प्लस माइनस, 25 1 25 दोबारा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
z माइनस 3/34 इज इक्वल टू अंडर रूट 25 -1 की जगह आया आयोटा स्क्वायर, नीचे है 1156। -1 की जगह हमें पता है -1 बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के, उसकी जगह आयोटा स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, z माइनस 3/34 इज इक्वल टू, हाँ 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। आयोटा स्क्वायर से रूट मरा, आयोटा बाहर आया। 1156 किसका स्क्वायर है? 34 का। क्लियर? और जब रूट से कोई वैल्यू बाहर निकलती है प्लस माइनस दोनों के साथ निकलती है। चलो ये माइनस का है, उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा, ये माइनस का 3/34 वहां जाके प्लस का 3/34 प्लस माइनस 5/34 आयोटा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर, 3/34 प्लस माइनस 5/34 आयोटा। मजा आ रहा है? बोलो भाई, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? तेज तो नहीं चल रहे दादा? मेरे ख्याल से तो नहीं चल रहा है। और ये सवाल असल में इस कंप्लीटिंग स्क्वायर का असल जो सवाल है वो ये है, और इसके अंदर हमने सारे स्टेप्स किए। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना सीखा, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट उड़ाना सीखा, ठीक है। बाकी स्टेप्स हमने जो पहले किए थे उन्हीं स्टेप्स को हमने फॉलो किया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी तरह का सवाल वो आपको पेपर में देंगे बच्चों, हलवा सवाल नहीं देंगे। पहला दूसरा जो पार्ट है, क्योंकि उसमें आपका कॉन्सेप्ट चेक नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो उसमें चेक होगा, क्योंकि इसमें सारे स्टेप आपको करने पड़ रहे हैं। तो लिहाजा दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो बच्चों मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों पार्ट नंबर 4 आ चुका है हम पर, और आइए सॉल्व करते हैं। अगेन सबसे पहला स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है, सारी वैल्यूज एक तरफ, जीरो एक तरफ। दूसरा स्टेप क्या हुआ है कि जेड स्क्वायर की वैल्यू को यानी कि कोफिशिएंट को उड़ाओ, जेड स्क्वायर पहले ही अकेला है, तो अगेन पहला और दूसरा स्टेप करने की जरूरत नहीं है। तीसरे स्टेप से कहानी शुरू करेंगे, कांस्टेंट को वहां शिफ्ट करेंगे, तो जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस का 34 वहां जाकर हो गया माइनस का 34, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एड 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ z का होल स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। चलो भाई रफ फर्क में आ जाओ, 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ z क्या है? माइनस का 6। माइनस लो या ना लो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर जब लोगे जवाब पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन चलो 12, 2 1 2, 2 3 6, क्या बचा? -3 इसका स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9। तो हमें दोनों तरफ क्या ऐड करना है? 9 ऐड करना है। तो जेड स्क्वायर माइनस 6z, तो इसमें भी 9 ऐड हो गया, इज इक्वल टू माइनस का 34, और इसमें भी हमने क्या ऐड कर दिया? 9। बोलो क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रहा है? ठीक है, पहले और दूसरे पार्ट से मिलता जुलता बिल्कुल बच्चों, ऑलमोस्ट सेम पार्ट है, क्योंकि यहां पर अगेन आपको पहला और दूसरा स्टेप करने की जरूरत नहीं है। हमने डायरेक्ट कहानी शुरू की तीसरे स्टेप से, जहां पर आप कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे मूव कर देते हैं और लगा देते हैं फॉर्मूला। चलो अब क्या है यहाँ पर? माइनस, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं? हम लगाने जा रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो भाई तोड़ते हैं इसको, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 34 में से 24 एक बढ़ाओ तो माइनस का 25, 25 बचेगा। चलो भाई जेड स्क्वायर को तोड़ दें तो ये बन जाएगा जेड का स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो ये हमारा a आ गया, ये हमारा b आ गया। तो a की जगह पर z, b की जगह पर 3। आओ चेक कर लो, z का स्क्वायर जेड स्क्वायर, 2 3 जा 6, 6z, 3 का स्क्वायर 9। क्लियर है? यानी कि सही कर रहे हैं। चलो भाई a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको बंद कर दो किसके अंदर? a माइनस बी के होल स्क्वायर के अंदर, तो इसको बंद कर दिया। a कौन है? z, माइनस b कौन है? 3, इज इक्वल टू माइनस का 25। चले जी, टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड,
तो ये हो जाएगा z-3 होल स्क्वायर और उस पर लगा रूट अंडर रूट -25। इसके स्क्वायर से रूट मारा z-3 बाहर आया। 25 के माइनस को खत्म करने के लिए हम 25 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 के साथ। हमें पता -1 बराबर है आयोटा स्क्वायर के, तो z-3 बराबर है 25 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो z-3 बराबर है 25 किसका स्क्वायर, 5 का। आयोटा के स्क्वायर से रूट मारा, आयोटा बाहर, जब रूट से बाहर निकलेंगे प्लस माइनस के साथ निकलेंगे। माइनस का 3 है वहां ले जाओ, तो ये प्लस का 3 हो गया और आगे क्या है +-5 आयोटा। एंड दिस इज योर आंसर, 3 +-5 आयोटा, 3 +-5। मजा आ रहा है? अब देखो स्पीड भी बढ़ गई। पहले पार्ट पर टाइम लगता है ना, कॉन्सेप्ट देना है, फील देने की कोशिश करनी, टाइम लगता है। नाउ वी आर एक्सेलरेटिंग। ठीक है, अब हमारी स्पीड बढ़ रही है बिकॉज आपको समझ में आ रहा है। जब आपको समझ में आ रहा है तो ऑब्वियसली आपके सवाल करने की स्पीड भी बढ़ रही है। तो क्लियर है सबको? तो जेड आंसर क्या आया जी, 3 +-5 आयोटा। बहुत आसान सा सवाल था आई थिंक, क्योंकि ऊपर वाला मुश्किल वाला कर लिया था तो ऑब्वियसली ये बहुत आसान लगना ही था। तो बच्चों मूव ऑन होते हैं सेकंड लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों अब हमारे पास है पार्ट नंबर 5। आ जाइए जी, इसके अंदर हमें स्टेप नंबर 1 करना पड़ेगा, जो कि क्या है, मेकिंग स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है भाई, सारे इस तरफ होने चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये प्लस माइनस का 13 यहाँ आकर प्लस का 13, वहां क्या बचा 0। ये स्टेप 1 हमने कर लिया। स्टेप 2 क्या था, जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट को मारो, लेकिन स्टेप 2 की जरूरत यहाँ नहीं है, तो लिहाजा 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 अब क्या करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा, इसे वापस लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वापस ले जाते, इज इक्वल टू -13। नाउ अब फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, एड 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ z का होल स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। चलो भाई रफ वर्क में आ जाओ। 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ z क्या है बच्चों, -6 और इसका होल स्क्वायर, 2 1 जा 2 3 जा, तो -3 और इसका स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 9 आएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ 9 ऐड कर देते हैं, जेड स्क्वायर -6z, यहां पर भी 9 ऐड हो गया और यहां पर भी 9 ऐड हो गया। क्लियर हो रही है बात? थोड़ा तेज चल रहे हैं क्योंकि अब काम समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट बन चुका है, तो अब उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। देयर इज नो एनी न्यू कॉन्सेप्ट। तो माइनस है तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। तोड़ के लिखो, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 13 में से 9 गए 4, 13 बड़ा माइनस का 4। चलो भाई, तो पहले वाले का स्क्वायर तोड़ो तो ये तो z आ जाएगा, आखिरी वाला 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो ये हमारा कौन है a, ये हमारा कौन है b। तो a की जगह पर z, b की जगह पर 3। चाहो तो चेक कर लो, 2 3 जा 6 z स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। क्लियर है? a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर किसके बराबर, a - b के होल स्क्वायर के। बंद कर दो, तो a कौन है z, -b कौन है। चलो भाई, क्लियर हो रही है बात? वैसे फॉर्मूला खोलते हैं, यहां पर हम फॉर्मूले को बंद कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं, टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड। तो z - 3 का होल स्क्वायर, इस पे रूट लगा और -4 पे रूट लगा, स्क्वायर से रूट मारा, माइनस को खत्म करने के लिए 4 को मल्टीप्लाई करवाया -1 के साथ। हमें पता -1 बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और आयोटा स्क्वायर से रूट मारा, आयोटा बाहर, प्लस माइनस के साथ। माइनस का 3 है, वहां ले जाओ प्लस का 3 और +-2 आयोटा, 3 +-2 आयोटा। बोलो भाई क्लियर है? मजा आ रहा है? स्पीड बढ़ा दी ना, है स्पीड बढ़ गई। पहला सवाल 10 मिनट में, 12 मिनट में, 14 मिनट में, 15 मिनट में है, अगला सवाल सिर्फ 4 से 5 मिनट। देखो यही मजा, ये स्पीड मेरी
मेरी वजह से नहीं बढ़ती, ये स्पीड आपकी वजह से मेरी बढ़ती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा होता है कि आपको समझ में आना लग गया है, और जब आपको समझ में आना लग गया है तो हमारी स्पीड खुद ब खुद बढ़ती है। ये फील करते हो या नहीं करते हो? आई थिंक करते होगे, है ना। पता चल रहा होता होगा कि पहले पार्ट में सर ने 12 से 14 मिनट लगाए, काफी टाइम लगाया, और अब सिर्फ 4 से 5 मिनट में हल हो गया। क्लियर हुई बात? जबकि इसके अंदर हमें पहला स्टेप भी करना पड़ा। तो आ जाइए जी, मूव ऑन होते हैं अपने आखिरी पार्ट, जो कि बहुत आसान सा है, और वहां पर हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां से दो ही टर्म है। तो आइए बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। सो नाउ बच्चों, वी हैव लास्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3, एंड दैट इज पार्ट नंबर 6। आ जाइए जी। अब यहाँ पर हमारे पास जेड स्क्वायर के बाद जेड है ही नहीं, ठीक है, तो हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर पे जाने की जरूरत ही नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे, हमें जेड चाहिए, प्लस का 64 उठाकर वहां ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, माइनस का 64। ठीक है, अच्छा जी, टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 64। ठीक है, स्क्वायर से रूट मर गया, इस माइनस को खत्म करने के लिए 64 को मल्टीप्लाई करवाया -1 के साथ, और हमें पता -1 बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 64 आयोटा स्क्वायर। z इज इक्वल टू 64 किसका स्क्वायर है बच्चों, 8 का, और आयोटा के स्क्वायर से रूट मारा, आयोटा बाहर, प्लस माइनस के साथ, तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 आयोटा। ये तो और कम टाइम में हो गया है, ये तो और कम टाइम में हो गया। z इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 आयोटा। मजा आया? बोलो भाई, मजा आया, फील आया? तो ये था बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का आखिरी क्वेश्चन और उसका आखिरी पार्ट, जिसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज अपने इख्तिताम पर पहुंचती है। हमारी सेहत के लिए बच्चों दुआ कीजिएगा, ताकि हम मजीद आपके लिए काम करते रहें, जल्द अज जल्द वीडियो आपके लिए बनाते रहें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।